हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। एज यू ऑल नो दैट हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 11 फेब को आपका इसका एग्जाम है। सिद्धि हरियाणा आपके लिए लेके आया है 1 दिसंबर से क्रैश कोर्स, जिसमें आपको प्रीलिम एग्जाम की प्रॉपर वे में तैयारी कराई जाएगी, मेंस की मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी एंड आपको इंटरव्यू की भी गाइडेंस दी जाएगी। अब इसमें हम सेशन में स्टार्ट करते हैं। सेशन हमारा रहेगा ये PYQ का, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100, और टोटल आपको 2 आवर्स मिलेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 रखे गए हैं, जबकि यूपीएससी में 200 मार्क्स होते हैं। सबसे बड़ी चीज इंस्ट्रक्शन में है कि आपको 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है और यूपीएससी में होती है 1/3। इसका मतलब इसमें आप थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो। और सबसे बड़ा पॉइंट, 5th पॉइंट है इसमें बोला गया है कि अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चन को अगर अनअटेम्प्टेड रखते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर और आपके इस पेपर को डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। इसका मतलब आपको लगभग सारे कॉलम भरने हैं। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उस क्वेश्चन को तो नॉट टू बी अटेम्प्टेड वाला ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको OMR शीट भरने के लिए ब्लू ब्लैक बॉल पेन लेके जाने पड़ेंगे। ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा आप कोई भी पेन यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर अगेन आपका जो आंसर शीट रहेगी अनअटेम्प्टेड मानी जाएगी, डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फास्टर। फास्टर के बारे में बताना है भाई। तो फास्टर की फुल फॉर्म क्या है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉन्च की थी ऑन 31 मार्च 2022 में। ओके, इट इज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ई-ऑक्शनेटेड कॉपीज ऑफ जजमेंट्स, फाइनल ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स टू कंसर्न कोर्ट, ट्राइब्यूनल फॉर ड्यू कंप्लायंस। ओके, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड इन 2021। मैंने आपको बताया 2022 में, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई है गलत। सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, इट वाज क्रिएटेड फॉर ट्रांसमिशन। ये मैंने आपको स्टेटमेंट अभी बताई थी, तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई है ठीक। थर्ड स्टेटमेंट है इट एम्ड एट कटिंग द डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर्स passed by the court and consequent delay in the release of under trial persons, accused persons and convict। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है इट स्टैंड फॉर फास्ट एंड सेफ। मैंने बताया था सिक्योर, तो सेफ आपका वर्ड गलत हो गया है, इधर सेफ इधर गलत है, इधर आएगा सिक्योर। ओके, तो ये स्टेटमेंट की आपकी गलत हो गई है। तो अब आपकी स्टेटमेंट कौन सी ठीक है, इसमें पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन कौन सी है, 1 और 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका डी, 1 और 4। इसका आंसर क्या है आपका डी। ओके, लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स with a corpus of 2000 crore was launched in 2021 for providing credit guaranteed coverage to lending institutes for loan to projects under health care। ओके, तो इस स्टेटमेंट, ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। द स्कीम प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी ऑफ 50% टू ऑल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एंड 75% टू ऑल ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा गवर्नमेंट जो होती है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें ज्यादा परसेंटेज प्रोवाइड कराती है, जबकि ब्राउन फील्ड में कम होती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी अपोजिट हो गई है। 50% रहेगा आपका किसके लिए, ब्राउन फील्ड के लिए, और 75% किसके लिए रहेगा, ग्रीन फील्ड के लिए। फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स द गारंटी कवर विल बी 50% फॉर बोथ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन एंड ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। तो फोर्थ स्टेटमेंट है, जो ये वाली स्टेटमेंट है फोर्थ, इसमें क्या रहेगा, 75% प्रोवाइड की गई है फॉर ब्राउनफील्ड के लिए भी और आपके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए भी। इसमें अब पूछा क्या गया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन कौन सी होगी, गलत कौन कौन सी होगी। सेकंड मैंने आपको बताया था, सेकंड वाली आपकी गलत हो गई है और आपकी थर्ड वाली गलत हो गई है, और जो फर्स्ट एंड आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है। इट मींस आपका 1 और 4 आंसर रहेगा। इसका आंसर रहेगा डी। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अग्निपथ स्कीम इज रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर यूथ टू सर्व इन आर्म्ड फोर्स। अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर अग्निवीर। अग्निवीर के लिए ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है अग्निवीर विल बी गिवन एन अट्रैक्टिव कस्टमाइज्ड मंथली पैकेज अलोंग विद रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस एज एप्लीकेबल इन 3 सर्विसेज। ओके, ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑन कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 5 ईयर। इसमें ये 5 ईयर नहीं आएगा, इसमें आएगा 4 ईयर। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई है गलत। दे विल प्रोवाइड वन टाइम नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर
नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सेवा निधि पैकेज। थर्ड स्टेटमेंट है सेवा निधि पैकेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम आपका इनकम टैक्स, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है अग्निवीर विल प्रोवाइड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 24 लाख। 24 लाख नहीं है, ये आपका रहेगा 48 लाख फॉर देयर ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो आपकी स्टेटमेंट कौन कौन सी गलत हो गई है? 1 and 4। इसमें पूछा कौन सी स्टेट क्या गया है? इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन कौन सी है? 1 and 3। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी। Let's come to the fourth question. Electronic voting machine EVM and voter verified paper audit trail are being used by the Election Commission of India to conduct elections to parliamentary and assembly constituency. Now consider the following statement. इसमें क्या कंसीडर करना है आपको? फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि EVM was first used on pilot basis in Thrissur Assembly Constituency of Kerala. केरला में तो फर्स्ट टाइम यूज हुई थी ये, बट थ्रिशूल आपका असेंबली नहीं थी, वो असेंबली थी परावूर असेंबली। तो ये असेंबली नहीं थी, कौन सी असेंबली थी? परावूर। ओके, तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई है गलत। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी कि ईवीएम आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये आपकी स्टेटमेंट है ठीक, ये दोनों मिलके बनाते हैं। वीवीपैट वाज यूज्ड फर्स्ट इन बाय इलेक्शन फॉर खोरसा असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई है गलत। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूज हुई थी नागालैंड में। कौन से में? नोक्सेन असेंबली में। ओके, तो आपकी स्टेटमेंट हो गई है गलत। लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट। वीवीपैट इज एन एडिशनल यूनिट attached to the EVM which print a slip of paper that carries only the serial number and symbol of candidate votes। ये आपकी स्टेटमेंट है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि जो EVM होता है वो आपको क्या प्रोवाइड कराता है? उसका कैंडिडेट का नाम रहेगा, कैंडिडेट नेम एंड पार्टी का सिंबल। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो आपकी इसमें पूछा क्या गया स्टेटमेंट में कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन बिल अबव आर नॉट ट्रू। कौन कौन सी ट्रू नहीं है? 1, 3 and 4 आपकी ट्रू नहीं है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। जो आपका स्टैटिस्टिक्स डे है इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई। 29 जुलाई नहीं है ये आपका रहेगा 29 जून। पीसी मेल नोबिस जो है इनका मॉडल आपका जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उनके उपलक्ष्य में, उनके डेडिकेशन में ये बनाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन वाज सेट अप इन 2004। ये आपका 2004 नहीं रहेगा, ये आपका 2006। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। लेट्स कम टू द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल इज सेम एज दैट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ अर्बन। अर्बन और रूरल का सेम ईयर रखा गया है, बेस ईयर, जो कि है 2012। तो ये आपकी स्टेटमेंट है ठीक। तो इसमें पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट आपकी कौन कौन सी होगी? 1 and 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए। लेट्स कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? स्कीम के ऊपर है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की। मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इसमें क्या है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। इसका मतलब क्या होता है कि जो फार्मर जो होता है कि उसकी खुद की फसल है, उसका ब्यौरा है। इसको हम एज ए लैंग्वेज वाले में क्वेश्चन में इसमें जो रहेगा, इसमें इजीली ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे फार्मर्स के बारे में, फसल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट में डिस्कस हुआ है। तो ये डिस्कस हुआ है आपका डी में कि अलाउ फार्मर टू सेल देयर क्रॉप्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर फर्टिलाइजर, सीड्स, लोन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स फ्रॉम देयर होम्स। तो इसका क्या हो जाएगा? डी। अब उत्तम सीड। उत्तम सीड का मतलब क्या है आपका? उत्तम सीड क्या रहेगा? सीड मतलब क्या आपका? किसका? सीड सेलर। देखिए इसमें कौन से रहेंगे? उत्तम सीड पोर्टल किस लिए? टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरीनेस ऑफ सीड सेलर। तो इसका क्या हो गया? सी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। बागवानी बीमा योजना का क्या रहेगा आपका कि फार्मर को फ्री कर दिया गया है रिस्क ऑफ वेदर अनसर्टेनिटी के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। रियल टाइम डाटा एक्वाजिशन सिस्टम, ये आपका कैनाल है। तो फोर्थ का हो गया बी। तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है डी।
सेवंथ क्वेश्चन में क्या है कि खेत खाली फिर भी खुशहाली। इसका मतलब क्या है कि खेत अगर खाली है, अगर आप पैडी क्रॉप को यूज नहीं करते, पैडी क्रॉप अगर आप नहीं उगाते हैं और बंजर जमीन है, फिर भी किसानों को लाभ मिलेगा, फिर भी किसानों को एक पैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसका क्या रहेगा कि खेत खाली फिर भी खुशहाली। इसका मतलब क्या रहेगा कि सेवंथ का क्या रहेगा, डी, सॉरी इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या रहेगा, डी, कि फार्मर्स गेट बेनिफिट इवन द लैंड where paddy is grown is kept fallow. Okay, let's second statement क्या है, मेरा पानी मेरी विरासत। तो मेरा पानी मेरी विरासत का क्या रहेगा आपका कि एनकरेज करना है टू डाइवर्सिफाई अल्टरनेटिव लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ओके, थर्ड क्या है, भावांतर भरपाई योजना। थर्ड क्या है, भावांतर भरपाई योजना। इसका क्या रहेगा, टू मेक फार्मर फ्री फ्रॉम रिस्क एट टाइम ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना। तो ये किसके लिए रहेगी कि लाइव स्टॉक ओनरशिप रिस्क। ए ऑप्शन बच गया आपका। तो इसका सेवंथ का क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी स्टेटमेंट, सी रहेगा। ओके, लेट्स कम टू द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है क्या, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना इन हरियाणा इंक्लूड्स द फॉलोइंग सर्विसेज। इसमें आपको सर्जरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी, लेबोरेटरी भी रहेगी, ओपीडी भी रहेगी, मेडिसिन भी प्रोवाइड कराई जाएगी, रेफरल ट्रांसपोर्ट रहेगा। तो लगभग इसमें सारी चीजें हैं, डेंटल ट्रीटमेंट, रेफरल ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, ओपीडी, आईपीडी, सर्जरीज, लेबोरेटरी टेस्ट, डायग्नोसिस जिसमें एक्सरे रहेगा, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड रहेंगे। ओके, तो एट्थ का क्या रहेगा आपका ऑप्शन सी। लेट्स कम टू द नाइन्थ क्वेश्चन कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन निफ्ट जो है आपका इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, एसोसिएट विद विच प्रोजेक्ट्स, तो इस प्रोजेक्ट इंडिया साइज प्रोजेक्ट्स पे आपका ये रहेगा, कोएक में भी रहेगा ये आपका किसके लिए है, खादी के लिए है। ओके, विजन एक्सटी इसके लिए भी है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपकी इसके लिए नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट है ये जो चैंपियन पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया था, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाती है गलत। तो इसमें पूछा क्या गया है, ऑप्शन जो करेक्ट है वो पूछे गए हैं। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 किस में है आपके, सी में है। तो 9th का हो गया सी। लेट्स गो 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना वो हैज बीन रिनेम्ड एज, किसकी क्या रिनेम कर दिया गया है इनका, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम पे कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो वी हैव डन आवर 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ओके, हैव ए नाइस डे।